हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9th मैथ चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5th और 6th इसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 5th में हमें क्या बोला है, एक घनाभाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार, ऊपर आपको घनाकार बोला था और यहाँ पर घनाभाकार बोला है। घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और फिर उसके बाद उसमें एनालाइज कीजिए कि उसमें दिया क्या गया है और आपको निकालना क्या है। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब इसमें देखिए, आपको दो तरीके के डिब्बे दिए गए हैं, एक घनाकार और एक घनाभाकार। और जो घनाकार है उसकी आपको एक लंबाई दी गई है, यानी कि किनारा दिया गया है। और जो घनाभाकार डिब्बा है उसकी आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। अब आपको क्या निकालना है वो आपको पार्ट फर्स्ट में बोला है। आपको निकालना है किसी डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसमें पूछा कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। यानी कि हमें दोनों ही डिब्बों का क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद हमें बताना है कि किसका अधिक है। हमने बता दिया कि किसका अधिक है, फिर उसके बाद कितना अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब हम आंसर पे चलते हैं। आंसर कैसे करोगे आप, आपको पता है कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पहले एक चीज का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप घनाकार डिब्बे का किनारा आपको दिया गया है, यानी कि ए दिया गया है, लंबाई को हम किनारा ही बोलते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। तो किनारा आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और घनाभाकार डिब्बे की विमाएं आपको दी गई हैं। एल दिया है 12.5 सेंटीमीटर, बी दिया है आपको 10 सेंटीमीटर और एच दिया गया आपको 8 सेंटीमीटर। इतना क्लियर होने के बाद आपको पता है कि इन दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a स्क्वायर। क्या होता है, 4a स्क्वायर। यहाँ पर आपको 4b है और आपको a की वैल्यू पुट करनी है। a आपको क्वेश्चन में गिवन है, किनारा जो कि 10 सेंटीमीटर था। वैल्यू पुट कीजिए, 4 ब्रैकेट a यानी कि 10 की स्क्वायर, 4 ब्रैकेट 10 की स्क्वायर को जब आप सोल्व करोगे तो 10 की स्क्वायर होता है 100। 10 की स्क्वायर सॉल्व की, उसके बाद 4 और 100 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको बोला था जब भी आपके पास किसी भी प्रकार का क्षेत्रफल बोला हो निकालने के लिए कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो उसमें जो क्षेत्रफल निकलेगा उसके साथ आपको क्या लगानी है, स्क्वायर लगाना, पावर लगानी है यूनिट के साथ। तो हमारा जो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो आया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं अपने घनाभाकार डिब्बे की ओर। घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। और अगर आपको अभी तक लर्न नहीं हुए हैं तो पहले आप ये फॉर्मूलाज लर्न कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाए। तो घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2l + b × h। ये घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। अब बस क्वेश्चन को एनालाइज कर लोगे कि उसमें निकालना क्या है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद तो बस फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज पुट करनी है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बाकी थ्योरीज में कहीं ना कहीं मार्क्स कट जाते हैं, लेकिन मैथ्स में बस फॉर्मूला पता हो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो, खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करो। 2 ब्रैकेट l + b × h। 2 की वैल्यू मतलब 2 लिखा, फिर l की वैल्यू थी 12.5, उसके बाद प्लस b की वैल्यू थी 10 × h की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 8, ऊपर हमने देखा ही था। फिर 2 ब्रैकेट, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर l + h करना है, l + b करना है। तो l है हमारे पास 12.5 + 10। अब आप इसको प्लस कैसे करोगे, तो ये 12.5 लिखा, उसके बाद जो आपके पास ये 10 है ये यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि 10 के बाद पॉइंट लगा के अगर हम 0 लगाएंगे इट मीन्स वो 10 ही रहेगा। ठीक है, तो जब आप इसको प्लस करोगे तो यहाँ से आया ऊपर से 5, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ही आप प्लस या माइनस कर सकते हैं। यहाँ से आपने किया कि 2 और फिर 2, ये क्या आ जाएगा 22.5। ठीक है, यहाँ तक हुआ। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई में 8 किया। अब क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई 22.5 के साथ करनी है। पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसके बाद जितने भी पॉइंट के बाद डिजिट के बाद पॉइंट है
वो पॉइंट लगा देना। तो जब आपने 225 की जब मल्टीप्लाई की 2 के साथ, 225 की मल्टीप्लाई की 2 के साथ, तो आपके पास आया कितना आया 45। यहाँ पर 45 पॉइंट समथिंग 00 ऐसा कुछ आया होगा, इसलिए बस यहाँ पे 45 ही हम लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर मल्टीप्लाई में 8 है, तो 45 की जब हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे आया 360। कितना आया 360। यूनिट थी सेंटीमीटर में, तो हमने क्षेत्रफल निकाला था, तो हम क्या लिखेंगे 360 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ तक हुआ क्लियर। दोनों का हमने पार्श्व क्षेत्रफल निकालना है। अब हमें क्या देखना था, अधिक देखना था। तो आप यहाँ पे देखो, ये घनाका है, घनाकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल है, और ये घनाभागार। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर 400 है और यहाँ पर 360 है, तो कौन सा बड़ा है, कौन सा अधिक है, ये 400। तो हम क्या लिखेंगे, घनाकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, हमने क्या लिखा, घनाकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है वो हमें बताना है। अब हमें पता चल गया कि किसका अधिक है, लेकिन कितना अधिक है वो हम कैसे पता लगाएंगे, माइनस करने के बाद। तो जब हम 400 में से 360 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है वो अधिक है। किसके पास, घनाकार डिब्बे के पास। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसका पार्ट फर्स्ट होता है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि हमें निकालना है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में क्या बोला इसने कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर बोला गया कुल पृष्ठीय, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, इसमें पूछा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, जिसका कम है वो पूछा है, और कितना कम है वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। तो हमारे पास जो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है हमारे पास 6a की स्क्वायर। क्या होता है, 6a की स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट कर दो। अब इसमें a की वैल्यू पुट की, 6 ब्रैकेट, a की वैल्यू थी 10, 10 का स्क्वायर। तो पहले 10 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100। अब 6 की 10 के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने घनाकार डिब्बे का निकाल लिया, इसी तरीके से घनाभागार का निकालना है, लेकिन जो फॉर्मूला है वो घनाभागार का पुट करना है। अब देखें, घनाभागार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभागार डिब्बे का बराबर होता है। पार्श्व नहीं, पार्श्व तो अलग होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है, इसके बराबर होते हैं, यानी कि दोनों सेम ही होते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है। तो जो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 2 ब्रैकेट L की वैल्यू पुट की 12.5 मल्टीप्लाई B की वैल्यू पुट की 10, फिर प्लस B की पुट की 10 मल्टीप्लाई H की वैल्यू 8 है, फिर प्लस H इंटू L, H की वैल्यू 8 इंटू 12.5। अब इसको ब्रैकेट को सोल्व कर लिए। पहले ब्रैकेट को आप कैसे सोल्व करेंगे, जब आप यहाँ पे देखोगे कि जब हम 12.5 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, पॉइंट को भूल जाएंगे, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1250। ठीक है, और फिर 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि हम 0 के बाद पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद जो 0 है, पॉइंट के बाद की जो 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम 125 ही यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है 10 इंटू 8 तो 80 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही ये हो जाएगा। 12.5 की जब हम 8 के साथ सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम पॉइंट लगाएंगे तो हम यहाँ पे 100 लिखेंगे, क्योंकि पीछे पॉइंट के बाद की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर हमने ये किया, इन सबको जब हमने ऐड किया, जब आप इनको ऐड करेंगे, यानी कि जो आपको ये वैल्यू दी गई है 2 ब्रैकेट 125, 80 और 100, जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 305। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 610 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब आपके पास दोनों के क्या आ गए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था वो आया था 600, और इसका जो आया है वो आया है 610। तो किसका कम है, हमें इसमें कम बताना है, ज़्यादा नहीं बताना, कम का बताना है। तो कम किसका है, 600 वाले का, यानी कि घनाकार डिब्बे का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कितना कम है वो हमें माइनस करने के बाद पता चलेगा।
तो जब हमने घनाभाकार डिब्बे में से घनाकार डिब्बे का माइनस किया तो हमारे पास आ गया, यानी कि 610 में से हमने 600 को माइनस किया तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आ गया, जो कि कम है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्लियर होता है, यानी कि कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, जो क्वेश्चन ज़्यादा बड़े होते हैं वो उतने ही ईजी होते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है। क्या किया गया है, एक छोटा पौधा घर बनाया गया है शीशे की पट्टियों से। शीशे की पट्टियों के अंदर वो छोटा पौधा घर है जो कि शीशे की पट्टियों से ढका हुआ है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर ये पौधा है, ठीक है, इसके बाहर हमने एक घर टाइप में कुछ बना दिया है जो कि शीशे की शीट्स से बनाया गया है, और शीशे की जो शीट्स हैं, जो शीशे की पट्टियां हैं, उनको हमने क्या किया, टेप के साथ चिपका दिया उनके किनारों को। अब जो हमारे पास छोटा पौधा घर है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। मैंने क्वेश्चन में देखा कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है, तो मेरे को कितना समझ में आया कि जो वो आपको दिया गया है शीशे की पट्टियां लगाकर जो छोटा पौधा घर है वो किस आकार का है, घनाभाकार आकार का। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप वैल्यूज़ को देखते ही बता सकते हो कि हमें क्या निकालना है या फिर किसका निकालना है। हमें इसमें क्या करना है कि हमें जो दिया गया है, ये जो छोटा पौधा अगर दिया गया है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है। इट मीन्स हमें क्या निकालना है, एक घनाभाकार आकृति का है वो। तो जो निकालना है वो आपको पार्ट फर्स्ट में 2 पार्ट्स में दिया गया है। पहले पार्ट में आपको बोला गया है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, जो शीशे की पट्टियाँ हैं उसका क्षेत्रफल निकालना है। अगर पौधा अगर घनाभाकार आकार का है तो उस पर जो पट्टियाँ लगेगी, जो उसके चारों तरफ कवर होगा, वो भी किस आकार का होगा, घनाभाकार आकार का ही होगा। ऑब्वियसली बात यही है। ठीक है, अब जो हम प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल है, हम उसको क्या कर सकते हैं, घनाभाकार जो पौधा घर है उसके क्षेत्रफल के बराबर हम कर सकते हैं। यानी कि जो क्षेत्रफल उसका आएगा वही क्या आएगा, उसकी पट्टियों का आएगा। यानी कि हम घनाभाकार का क्षेत्रफल निकाल के शीशे की पट्टियों के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें विमाएँ क्या दी गई है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्या दिया गया है वो आपको लिखना है मोटे तौर पर, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या दिया गया है और क्या आपको निकालना है। यहाँ पर आपको घनाभाकार पौधे की विमाएँ दी गई हैं L, B और H। यहाँ पर मैंने एक रफली पिक्चर बना ली है। इस जो हमने जो ये पिक्चर बनाई है ये हमारी है जो कवर हुआ है, जो पौधा घर है उसके बाहर कवर करना। जो ये पौधा घर है वो एक घनाभाकार आकृति के अंदर है। ठीक है, जो ये पौधा घर है वो घनाभाकार आकृति का है और इसके बाहर से कवर करना है। अब इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन में प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना था। शीशे की पट्टियां क्या होगी, जब आप किसी भी इस तरीके से घनाभाकार आकृति के ऊपर, जब आपने देखा होगा कि जब आप गिफ्ट पैक कराते हैं तो वो किसी बॉक्स में रखा होता है, गिफ्ट बॉक्स के अंदर होता है, लेकिन जब आप उसके ऊपर वो चमकीली शीट्स लगवाते हैं जिस पे आप नेम स्लिप डालते हैं कि किसके द्वारा भेजा गया है, तो जो वो चमकीली शीट्स आपकी लगती है वो किस आकार की होती है, वो उसी आकार की होती है ना जिस आकार का डिब्बा होता है। इसी प्रकार से ये है, जिस आकार का पौधा घर है उसी आकार की क्या लगेंगे, उस पर पट्टियाँ लगेंगी, शीशे की पट्टियाँ लगेंगी। तो मैं बोलूँगी अगर मैं पौधा घर की जो क्षेत्रफल है वो निकालूँ, वो घनाभाकार आकार का, अगर मैं घनाभ का क्षेत्रफल निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा कि प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट LB + BH + HL। बस क्वेश्चन हो गया यहीं पे। अब बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। 2 ब्रैकेट L की वैल्यू है 30 और B की वैल्यू है 25। फिर यहाँ पे है BH, यानी कि B की भी वैल्यू 25 और H की भी वैल्यू 25 है। फिर HL, H 25, L 30। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 ब्रैकेट 30 की और 25 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 750, और 25 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625, और 25 और 30 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आ जाएगा। अब आपको पता है कि इन सब में प्लस का साइन है, तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए पहले इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा। प्लस करके हमारा आया 2125। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 के साथ, यानी कि इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करनी है। जब कोई भी साइन नहीं होता है, आपस में 2 वैल्यूज़ लिखी जाती है, कोई साइन नहीं होता है ब्रैकेट के अंदर,
तो इट मीन्स उसके बीच क्या है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। मल्टीप्लाई अब हमें इसमें करनी है, तो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 4250। यूनिट थी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लगाई, हमें क्षेत्रफल निकालना था तो हमने क्या कर दिया, इसकी स्क्वायर कर दिया। तो जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया है, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको पार्ट नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ। अब करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट सेकंड में बोला है सभी 12 किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता है। अब ये 12 किनारे कहाँ से आए, जब आप देखोगे जो आपके पास घनाभ होता है उसके 12 किनारे होते हैं। कैसे होते हैं, जो लंबाई होती है ना, यानी कि जो पट्टियाँ होती हैं। अब मैं बोल लूँ कि आपको एक डिब्बा लेना है और उस पर पट्टी मतलब टेप चिपकानी है, तो आप टेप कहाँ पर चिपकाएंगे, यानी कि अलग अलग शीट है आपके पास। मान लो आपके पास काठ की शीट है या फिर आपके पास कोई पेज की शीट है, ठीक है। आप उनको जब आपस में चिपकाओगे तो आप कहाँ से चिपकाओगे, बीच में से थोड़ी ना चिपकाओगे, आप कहाँ से चिपकाओगे, उसके किनारे, यानी कि एक शीट को दूसरी शीट के साथ चिपकाने के लिए उसके किनारों को आप चिपकाओगे, किनारों को चिपकाओगे। तो इसी तरीके से इसमें यहाँ पर बोला है कि सभी किनारों पर टेप लगाने के लिए कितनी टेप की आवश्यकता होगी। टोटल घनाभ के कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे। आप काउंट करके देखिए, काउंट कैसे करोगे, जो घनाभ की आकृति होती है उसका एक इजी तरीका है, आप ईंट ले लीजिए, ईंट सभी के घर के आसपास मिल जाएगी। तो ईंट के जो किनारे होते हैं, यानी कि साइड की जो पट्टियां होती हैं, जो कोने होते हैं, ठीक है, उनको आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 तो इस तरीके से मिलेंगी और 4 आपको इस तरीके से मिलेंगी, और 4 आपको कैसे मिलेंगी, नीचे की तरफ, ठीक है। तो आप उन सबको काउंट करोगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। तो आप जो पट्टियां टेप लगाएंगे, आप उस पर टेप लगा के देखना, आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर टेप लगानी है और कितनी टेप लगेगी। आप उस पर रफली टेप लगा के देखोगे तो आप काउंट करना कि उसके 12 किनारे हैं, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि घनाभ के 12 किनारे होते हैं। अब हमें उस पर टेप लगानी है, तो 12 किनारे होते हैं, तो उसके लिए टेप कैसे लगाए, इसका कोई फॉर्मूला तो होता नहीं कि इतने किनारे हैं तो हम इस पर टेप लगाने के लिए कितने किनारे मतलब कितना क्या क्षेत्रफल लगेगा, या मतलब कितनी आवश्यकता होगी, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे रफली पिक्चर बना ली है घनाभ की। अब देखो आप इसमें, ये घनाभ क्या करती हैं, अब इसमें एक तो ये है, 1 2 3 और ये नीचे 4, ये 4 दिख गई, ये 4 क्या है, लंबाई है, तो हमने लिख दिया 4L, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके बाद हम अगली देखेंगे, 1 2 3 4, ये 4 क्या है, चौड़ाई है, ब्रेथ, तो हमने लिख दिया 4B। फिर प्लस 4H हमने किया है, H कहाँ है, ये देखिए 1 2 3 और 4, ये चारों क्या है, चौड़ाई हैं। तो जब हमने इन तीनों को, 4 लंबाई 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई को जब हमने ऐड किया तो इनमें से हमने पहले तो कॉमन निकाल लिया 4, और फिर अंदर बच गया L + B + H, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करने के लिए फिर 4 ब्रैकेट L की वैल्यू, B की वैल्यू और H की वैल्यू पुट की। अब तो बस डायरेक्ट आंसर निकलेगा। 4 ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है उनको ऐड किया और फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आया 320 सेंटीमीटर। तो हमें कितनी टेप की जरूरत होगी, 320 सेंटीमीटर की हमें टेप चाहिए उस पूरे को चिपकाने के लिए, यानी कि उन शीशे की पट्टियों को आपस में चिपकाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमारे जो दो क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में कराऊंगी, 5th और 6th, वो कंप्लीट हो गए हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।